Everyone, welcome to Mad Learner. So today's topic is नेफ्रॉन. ठीक है, सो हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले नेफ्रॉन है क्या? नेफ्रॉन हमारी किडनीज का बेसिक फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, सो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज. इसमें क्या होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज रीनल कॉर्पसल एंड सेकंड वन इज ट्रिब्यूल. सो ये इन दो चीज़ों से बना हुआ है. सो डोंट वरी, अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज जो नेफ्रॉन वर्ड है ये ड्राइव कहाँ से हुआ है? एक नेफ्रोस है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? किडनी. सो बेसिकली नेफ्रोस से बना है नेफ्रॉन. देयर आर टू किडनीज. ठीक है, तो हर एक किडनी जो है उसमें कितने होते हैं? देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, राइट. सो ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. और जो नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो दिस इज द वेस्ट एक्सक्रीशन. ये वेस्ट को एक्सक्रीट करता है. हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकालता है. सेकंड इज ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है लाइक नॉर्मल 120/80 mmHg हम पढ़ते हैं, तो दैट उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है. थर्ड क्या है? पीएच मेंटेनेंस. जो एसिड बेस बैलेंस है उसको भी क्या करता है? मेंटेन करके रखता है. सो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर रीनल कॉर्पस्कल्स, नेफ्रॉन है क्या, इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है और इसके फंक्शंस क्या हैं. सो अभी हम डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन होता कहाँ पर है और ये होता कैसा है. ये हमारी बेसिक किडनी का स्ट्रक्चर है. किडनीज, दिस इज पेल्विस. ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉर्टेक्स. और ये जो पार्ट होता है दिस पार्ट इज द मेड्यूला, राइट. जो नेफ्रॉन्स होते हैं अभी हमने डिस्कस किया था, देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, राइट. जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है उसका जो हाफ पार्ट होता है दैट कम्स अंडर द कॉर्टेक्स पार्ट. वो किसके अंडर आता है? कॉर्टेक्स के अंडर आता है. और जो इसका हाफ पार्ट होता है दैट कम्स इनटू द मेड्यूला. ये बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है कि ये वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, एब्जॉर्प्शन करता है. तो ये किस किस पार्ट में ये टेक प्लेस करता है, राइट. जो नेफ्रॉन होता है इसकी लेंथ कितनी होती है? इट इज अराउंड 35 to 55 mm. ठीक है, इतनी इसकी लेंथ होती है. अभी हमने डिस्कस किया था रीनल कॉर्पसल एंड ट्यूब्यूल. अब वो क्या है? हमने पढ़ा था ना कि जो नेफ्रॉन होता है दो चीजों से बनता है. सबसे पहले आता है रीनल कॉर्पसल. तो रीनल कॉर्पसल क्या है, राइट. तो इसमें क्या होता है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर. अभी अगर मैं ये कहूं तो दिस इज दी बोमेन्स कैप्सूल. अब ये जो इसके बीच में स्पेस है ये क्या है? दिस इज दी बोमेन्स स्पेस. इस वाली स्पेस को हम क्या कहेंगे? बोमेन्स स्पेस कहेंगे. उस स्पेस में होता क्या है? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस को बेसिकली अगर समझा जाए तो एक बंडल है. ठीक है, बंडल ऑफ वेसल्स. तो वो क्या है? यहाँ पर एक बॉल बनी हुई है वेसल्स की. अब जो मेन बात आपने समझनी है वो क्या है? एफरेंट वेसल और इफरेंट वेसल. ठीक है, जो ब्लड अंदर लेकर आ रही है ग्लोमेरुलस के अंदर तो वो उसको हम क्या कहते हैं? दोज आर नोन एज एफरेंट. एंड विच इज टेकिंग ब्लड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस दैट इज इफरेंट. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रीनल कॉर्पसल. अभी हम पढ़ेंगे ट्यूब्यूल के बारे में. जो ट्यूब्यूल होता है, ट्यूब्यूल में क्या है? ये पार्ट था हमारा कॉर्पसल का. अब ये पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल में क्या पार्ट होते हैं? सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल मींस दैट इज नियर बाय. किसके नियर बाय? ये जो हमारा रीनल कॉर्पसल है, राइट. प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, राइट. कॉन्वुलेटेड क्यों? बिकॉज बेंड्स बहुत होते हैं इसमें, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? कॉन्वुलेटेड. प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. सेकेंड वन इज ये जो डीप इनसाइड ऐसे बेंड आता है दैट इज लूप ऑफ हैनले. फिर जो दूर वाला पार्ट है दैट इज अवे फ्रॉम द रीनल कॉर्पसल दैट इज नोन एज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. और एट लास्ट ये किससे लिंक होता है? एक कलेक्टिंग डक्ट होती है. कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ये किसके साथ आगे कनेक्टेड होती है? ये जो वेस्ट एक्सक्रीशंस हैं, राइट, ये उसको कलेक्ट करती है, आगे पेल्विस में भेजती है, पेल्विस आगे यूरेटर को देता है, यूरेटर आगे ब्लैडर को देता है, राइट. ऐसे होता है. अब ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट जो अपर वाला है ये किसके अंडर आता है? कॉर्टेक्स के. अभी रिमेंबर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में किडनी का स्ट्रक्चर बताया था. ये वाला जो सारा पार्ट है दैट कम्स अंडर दी कॉर्टेक्स पार्ट.
जो लूप ऑफ हेनले है दैट कम्स अंडर दी मेड्यूला पार्ट ऑफ द किडनी, राइट। सो ये बात आपने याद रखनी है, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर होता है जो नीचे को ऐसे जो लूप ऑफ हेनले आ रहा है दैट इज नोन एज डिसेंडिंग लिंब, और ये जो ऊपर को जा रहा है दैट इज नोन एज असेंडिंग लिंब, राइट। ठीक है, अब दो तरह के जो होते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, बट ये होते कितने हैं, अराउंड जो सारी किडनीज में हमने बात की थी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, उसमें से 80% पार्ट कौन सा होता है, शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का, ठीक है। और जो 20% रह गए वो कौन से हैं, दैट आर दी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो सब शॉर्ट कॉर्टिकल है ये कहाँ पर होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं। जो जक्स्टा मेडुलरी है ये कहाँ पर होता है, मेड्यूला पार्ट में होता है, ठीक है। अब ये जो सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है कॉर्पसल से लेकर रीनल ट्यूब्यूल्स तक, या ये किससे सराउंडेड होता है, छोटी छोटी कैपिलरीज से, ठीक है। जो कैपिलरीज हैं जो वेस्ट मटेरियल को कैरी करके घूम रही हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ऑल ओवर द पार्ट, ये किससे सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड बाय दी कैपिलरीज, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, एफरेंट वेन्स होती हैं और इफरेंट वेन्स होती हैं, राइट। जो एफरेंट थी मैंने बताया था कि वो ब्लड लेकर आ रही हैं, और इफरेंट जो हैं वो लेकर जा रही हैं। सो लेकर आ रही हैं जो वो कहाँ से किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, दैट आर कनेक्टेड टू द रीनल आर्टरी। और जो लेकर अवे फ्रॉम दी बोवेंस कैप्सूल लेकर आ रही हैं वापस, ठीक है, बाहर आ रही हैं, तो दैट किससे ज्वाइन हो जाती हैं, वो रीनल वेन से। अभी हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये फंक्शन करता कैसे है, हाउ डज इट वर्क, ठीक है। सो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम फंक्शंस पढ़ेंगे। जो नेफ्रॉन होता है, बेसिकली देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले ये फिल्ट्रेशन करता है, देन ये रीअब्जॉर्प्शन करता है, उसके बाद स्क्रीशन होती है, फिर अल्टीमेटली एक्सक्रीशन होती है। सो अभी हम फर्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, दैट इज फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन होती है ये कहाँ पर होती है, रीनल कॉर्पसल में, ठीक है। रीनल कॉर्पसल में ये जो होता है, ये जो फंक्शन है ये टेक प्लेस करता है। अब इसमें होता क्या है, सो ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या था, एक फाइन कैपिलरीज का बंडल होता है, ठीक है, बॉल ऑफ फाइबर्स लाइक हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर क्या होती है, फिल्ट्रेशन टेक प्लेस करती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इम्प्योर ब्लड है रीनल आर्टरी से कहाँ पर जा रहा है, एफरेंट वेसल में, और आएगा कहाँ से वापस, इफरेंट वेसल से, ठीक है। जो एफरेंट वेसल होती है इसका डायामीटर ज्यादा होता है, ज्यादा होने से क्या होगा कि ज्यादा ब्लड अंदर एंटर कर सके। इफरेंट वेसल जो है इसका डायामीटर बहुत कम होता है, छोटा होता है। इससे क्या होगा कि जो ब्लड है उसका जो प्रेशर है ग्लोमेरुलस में, यहाँ पर जो प्रेशर है ये मेंटेन रह सके। जितना ज्यादा प्रेशर होगा और फिल्ट्रेशन भी अच्छी तरह से होएगी वहां पर। सो फिल्ट्रेशन में होता क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है इसकी मेम्ब्रेन्स में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। फिल्ट्रेशन बैरियर तो ये क्या करता है, ये फिल्टर करता है, ठीक है। अब फिल्टर करके क्या करेगा, ये जो फॉर्म करता है इम्प्योर प्लाज्मा को, ठीक है। जो इम्प्योर प्लाज्मा है उसको इसने बनाया, और जो रीनल ट्यूब्यूल है यहाँ पर उसको क्या कर दिया, पास आउट कर दिया। दैट मीन्स जो प्लाज्मा इम्प्योर था जिसको ये फिल्टर कर सकता था, इसने क्या किया, उसको फिल्टर किया और कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, रीनल ट्यूब्यूल में। अब जो बाकी का है इसमें देखा जाए तो सिर्फ जो 1/5 है, दैट मीन्स अगर मैं कहूँ 100% में सिर्फ 20% प्लाज्मा इसने फिल्टर किया, ठीक है। बाकी का जो 80% था उसका क्या हुआ, दैट कम्स अंडर द रेस्ट इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। जो हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल था, अभी मैंने बताया था ना कि यहाँ से एंटर कर रहा है यहाँ से बाहर आएगा। सो अब क्या है कि जो बाकी का प्लाज्मा बचा था वो कहाँ से वापस आ गया, इफरेंट आर्ट्रियोल से, क्योंकि वो तो फिल्टर हुआ नहीं। सो वो क्या हो गया, दैट कम्स बैक, ठीक है। अब वो कौन से वाला था, उसमें क्या थे, लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल जैसे अब आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लस प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है। सो ये वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो इफरेंट से वापस आ गए। सो दैट वाज आवर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन थी, फिल्ट्रेशन क्या थी कि एफरेंट से ब्लड अंदर एंटर किया। एफरेंट किससे थी, एफरेंट वेसल रीनल आर्टरी से,
ठीक है, ज्यादा ब्लड अंदर गया, वहां पर क्या था, बंडल बना हुआ था। बंडल से क्या होगा कि जहां जहां बंडल बना हुआ है तो वो किसके कांटेक्ट में आएगा, ये जो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं, किसकी, बोमेन्स कैप्सूल की। ठीक है, सो वहां पर कैप्सूल से क्या है, उसके लिंक में आएगी और वहां से फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी क्योंकि सरफेस एरिया भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुई, फिल्टर होके 1/5 ऑफ द प्लाज्मा कहाँ पर चला गया, रीनल ट्यूब्यूल में। सो अभी हम पढ़ेंगे इसके सेकेंड फंक्शन को। तो सेकेंड जो फंक्शन है दैट इज ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मीन्स कोई चीज दोबारा से क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो अभी क्या हमने देखा था, फिल्टर हुआ, ठीक है, 1/5 ऑफ द प्लाज्मा वो कहाँ पर चला गया, दैट कम्स टू दी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स में सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जहां पर क्या होता है, 2/3 जो है मिनरल्स जो हैं वो क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड अराउंड 70% ये यहाँ पर क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब होता है। ग्लूकोज ये अराउंड 95% होता है। अमाइनो एसिड्स 70% एंड एक्सेस वाटर वो क्या हुआ, दैट इज 95%। यानी कि ये इतनी प्रोपोर्शन में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, बाकी का क्या होता है, आगे ट्रांसफर हो जाता है। अब आगे जब ये ट्रांसफर होगा तो ये कहां पर गया, लूप ऑफ हैनले में। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था जो लूप ऑफ हैनले है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है, अब ये जो मेड्यूला है, ये मेड्यूला क्या होता है, ये सॉल्टी एरिया होता है। ठीक है, अब इसमें भी मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे, डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। अब इन दोनों लिम्ब्स में थोड़ा फर्क है। जो असेंडिंग लिम्ब होती है इसके पास ऐसे चैनल्स होते हैं जिसमें से सोडियम क्लोराइड को ये पास कर सकता है, बट ये वाटर को पास नहीं कर सकता। ठीक है, जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है यहाँ से क्या होता है कि जो वाटर होता है ये पास आउट हो सकता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं वहां पर। तो अब ये जो है ये मेड्यूला पार्ट है। ठीक है, जो लूप ऑफ हैनले होती है ये क्या होती है, ये बड़ी होती है। अब इसके बड़े होने का क्या चक्कर है कि जितनी ये बड़ी होगी तो ये क्या होगी, यहाँ पर वाटर उतना ही रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, मेड्यूला में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वाटर निकला, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स में गया, वो और आगे जाकर क्या हो गया, रीअब्सॉर्ब हो गया। इसके साथ साथ लूप ऑफ हैनले में और क्या होता है कि जो हमारा सोडियम होता है अराउंड 25%, कैल्शियम भी 25%, पोटेशियम 20% एंड मैग्नीशियम 60%, ये भी यहाँ पर क्या हुए, रीअब्सॉर्ब हुए। उसके बाद जो है हमारा जो भी अभी वेस्ट प्रोडक्ट्स बचे हैं वो आगे कहाँ चले गए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। वहां पर भी स्टिल अभी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, दैट इज कैल्शियम एंड सोडियम, क्योंकि वी डोंट वांट टू लूज, ये तो एसेंशियल आयंस है। तो ये यहाँ पर क्या हुए, दीज आर रीअब्सॉर्ब, कैल्शियम भी और सोडियम भी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर रीअब्सॉर्प्शन। सो जो थर्ड फंक्शन है दैट इज स्क्रीशन। अब जो स्क्रीशन होती है, देर आर सम आयंस जो हार्मफुल होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो स्क्रीट हो जाते हैं, सच एज हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस एंड अमोनियम आयंस। ये होते कहाँ पर हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में से। ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करती हैं, स्क्रीट कर देती हैं सो दैट कि वो क्या है, यूरिन की फॉर्म में वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। इसका कुछ पार्ट जो होता है यहाँ पर भी एक्सक्रीट होता है, स्क्रीट होता है, सॉरी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, बट उसकी प्रोपोर्शन ज्यादा नहीं होती। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट स्क्रीशन। अब लास्ट है दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है कि जो हमारा कंसंट्रेटेड यूरिन है, कंसंट्रेटेड कहाँ पर हुआ था, मेड्यूला में, राइट। ये जो हमने लूप ऑफ हैनले था यहाँ पर हमने पढ़ा था। सो जो एट लास्ट यूरिन जो फॉर्म्ड यूरिन है, ठीक है, वो कहाँ पर चला गया, कलेक्टिंग डक्ट में। हर एक नेफ्रॉन की एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये एक जस्ट ड्रेनेज पाइप की तरह होती है, जैसे घरों में से ड्रेनेज पाइप सबकी निकल कर एक सीवरेज में जा रही हैं, तो सेम ये ऐसे ही चलता है। हर एक जो कलेक्टिंग डक्ट है वो आगे जाकर पेल्विस में अटैच हो जाती है, पेल्विस से आगे यूरेटर और ब्लैडर में फाइनली जो फॉर्म्ड यूरिन है वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, सो ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट जो जिसमें क्या हुआ, एट लास्ट एक्सक्रीशन होती है
कहाँ से कहाँ तक, ब्लैडर तक। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेफ्रॉन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके फंक्शंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हर एक जो इसका पार्ट है उसका अपना एक फंक्शन है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई टॉपिक है जो दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन, सो प्लीज़ आप मेरे को बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।